हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो के अंदर जिसमें आज हम टॉपिक देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख पर्वत और उनकी जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में। दोस्तों बीए थर्ड ईयर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये टॉपिक दे रखा है विश्व के प्रमुख पर्वत नदियां वगैरह, ठीक है। तो जियोग्राफी का जो पेपर फर्स्ट होने वाला है उसमें तो ये टॉपिक डायरेक्ट है, ठीक है। और हर साल इसमें से ज़रूर प्रश्न आता है पर्वतों के अंदर। उसी के साथ दोस्तों जो राजस्थान के जीके होता है उसके अंदर वर्ल्ड जीके जब लगता है, जैसे कि मान लीजिए आरएस का एग्जाम है उसमें वर्ल्ड जीके लगता है। और जो अभी नई भर्ती आई है ग्राम सेवक की उसके अंदर भी पर्वतों का टॉपिक अलग से दे रखा है। तो अब अचंभे की बात यह है दोस्तों कि जितने भी टीचर हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी इतने अच्छे से और ज़्यादा डीपली कवर नहीं करवाते हैं। वो राजस्थान और इंडिया की जियोग्राफी हिस्ट्री वगैरह तो करवा देते हैं, मगर वर्ल्ड के बारे में उनकी चीज़ें हैं जो छोड़ देते हैं, वो अभी कम बताते हैं। तो अभी क्या एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है दोस्तों, क्योंकि सभी को पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि जो है अभी लोगों को राजस्थान और इंडिया का आता है, सब कुछ जीके वगैरह सब रट रखा है। तो अब वो क्या करता है कि जो विश्व के जितने भी चीज़ें होते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी हिस्ट्री वगैरह से चीज़ें पूछने लगा है। तो इसमें एक टॉपिक ये पर्वतों वाला भी है जिसमें उनकी चोटियाँ या फिर कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाता है। बीए थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर एग्जाम उसमें भी पूछा जाता है कि फलाना पर्वत कहाँ पे है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का। और जो आरएस है उसमें भी इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न आता है। और जो ग्राम सेवक की भर्ती है 2021 में उसमें भी ये प्रश्न आने वाला है, सिलेबस में आपके दे रखा है, ठीक है। बहुत हो गई अब आपको जानकारी, अब मैं बता देता हूँ। ये बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी का जो पेपर फर्स्ट है उसमें आएगा और इसमें राजस्थान के आरएस और वीडियो और अदर एग्जाम्स जितने भी है राजस्थान के उसमें सारे के सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी जो आप पीडीएफ है वो हमारे नीचे दी गई एक वेबसाइट है, आपको हमारे वेबसाइट से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको मैप भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि हम अगर देख भी लेंगे रट भी लेंगे तो हम भूल जाएंगे, इसलिए मैंने आपके साथ में जो कोशिश की है मैंने वो मैप लगाने की है, ठीक है। तो ये मैंने विश्व का मैप लगा रखा है सबसे पहले। और इसमें जो अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ, ये पर्वत श्रेणी एक है, यहाँ पे एक दूसरी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो हम अभी एक एक करके सारी पर्वत श्रेणियाँ विश्व के अंदर जितनी भी है मेजर जो प्रश्न में एग्जाम में आता है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी हमारे सामने है वो है, देखिए आप नाम पढ़ रहे हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्वत श्रेणी रहने वाली है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। ये सबसे बड़ी पर्वतमाला किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसके अंदर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला पर्वत है वो ये देखिए यहाँ पे ये जो इतना आपको इलाका दिख रहा है यहाँ पे मैप में आपको देखिए ब्लर चित्र से किया हुआ है, कलर से, ठीक है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाले पर्वत श्रेणी है, ठीक है। पर्वत नहीं है, पर्वत श्रेणी है। जैसे अरावली है, विंध्याचल है, वैसे ये पर्वत श्रेणी है विश्व में, ठीक है। और इसकी लंबाई 3600 किलोमीटर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। उसी के साथ इसकी ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्कू, ठीक है। माउंट कोसिस्कू जो 228 मीटर है, यानी कि 2 2 2 6 नहीं 8 मीटर है, ठीक है। 2 2 8 मीटर, ठीक है। और डार्लिंग नदी का उद्गम स्थल भी यहीं से है और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है डार्लिंग नदी, ठीक है। तो अब इनमें से आपके डायरेक्ट 3% बनते हैं कि एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सा पर्वत है, तो न्यू ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यहाँ से डार्लिंग नदी का उद्गम होता है। और ये जो है इसकी ऊंची चोटी है वो माउंट कोसिस्कू, ठीक है। प्रश्न कैसे भी बने आपको याद कर लेना है, मैप में आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। माउंट कोसिस्कू सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न थर्ड ईयर में भी ऐसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है माउंट कोसिस्कू। उसके बाद दूसरे जो पर्वतमाला एटलस पर्वतमाला, ठीक है। तो एटलस का तो आपने नाम जरूर सुना होगा मगर आपको पता नहीं होगा कि एटलस कहाँ है। तो अभी हम देखते हैं, ये आप जो दुनिया का मैप देख रहे हैं, वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, इसमें एटलस पर्वत में आपको बता देता हूँ, ठीक है। एटलस का बेसिकली मुझे डायरेक्ट मैप नहीं मिला, तो यहाँ से देखिए एटलस जो अभी आपको ये कौन सा महाद्वीप दिख रहा है, ये अपना प्यारा भारत, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप पे जो एटलस वो माउंटेन है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। तो अफ्रीका कौन से अफ्रीका इतने बड़े में? उत्तरी अफ्रीका में। तो यहाँ पे ये 5 श्रेणियों में विभक्त है, यानी इसकी 5 लाइनें आप खींच दीजिए। ये 5 श्रेणियों के अंदर ये एटलस माउंटेन यहाँ पे विभक्त किया गया है, समझे आप मेरी बात को। और ये अलग अलग लगभग 7 देशों के अंदर विद्यमान है, ठीक है। 7 देशों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में इसमें सबसे ज़्यादा विस्तार है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में, और इसकी लंबाई 1930 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में है ये और इसमें ये 5 श्रेणियों में विभक्त है, यानी एक अलग श्रेणी, दूसरी अलग, तीसरी अलग, ठीक है। ये एक साथ पूरे जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग श्रेणियाँ हैं। और इसकी ऊंची चोटी आप देख सकते हैं टोबूकल जो है 4000 के लगभग मीटर, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दूरी वगैरह ज़रूरी नहीं है। और बीए थर्ड ईयर की अगर आप तैयारी करते हैं उसका एग्ज़ाम है आपका, तो ये दूरी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित प्रश्न में आपको ऐसा लिखना पड़ता है।
तो ऊंची चोटी इसकी टोबुकल है, किसकी है? एटलस की, एटलस की टोबुकल, ठीक है। और 5 श्रेणी में ये कौन कौन से देशों में? देखिए मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ठीक है। तो फिर अगली जो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने मैप आपको दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये ट्यूनीशिया देश है, ये अल्जीरिया देश है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, और ये मोरक्को देश है। अब ये जो पर्वत श्रेणी है एटलस, वो यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वैसे तो इसके 5 पार्ट है, मगर ये मेजर जो है इसी के अंदर से अलग अलग, जैसे ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे तीसरा पार्ट है, यहाँ पे चौथा पार्ट, यहाँ पे 5वां पार्ट, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट है, मगर ये 3 ही देशों में विस्तारित है ज़्यादातर। बाकी अलग अलग छोटे मोटे इलाके अलग अलग देशों में है, मगर ये मेजर एटलस है, ठीक है। फिर अगला जो पर्वत हम देखते हैं वो है ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला कहाँ है? फिर से मैंने आपके लिए वही मैप लगा दिया है वर्ल्ड का। तो ड्रैकन्सबर्ग जो मैप है वो भी आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही स्थित है ये माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे तो एटलस है, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने कौन सा देखा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है अभी जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ड्रैकन्सबर्ग, ठीक है। तो ड्रैकन्सबर्ग कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन वाली श्रेणी पाई जाती है। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है ये, और 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। और इसकी ऊंची चोटी दवाना एंटेलियाना, ठीक है। ये ऐसा कोई नाम है, दवाना एंटेलियाना, यानी दवाना एंटेलियाना, पता नहीं क्या नाम है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नाम है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और लिम्पोपो और ऑरेंज नदी का उद्गम है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है, यानी पॉइंट है कि लिम्पोपो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला है वहीं से इसकी लिम्पोपो नदी का उद्गम होता है। BA थर्ड ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए ये मैंने आपके लिए लगा रखा है, ये जो देख रहे हैं आप ड्रैकन्सबर्ग पर्वतमाला यही है, ठीक है। और यहीं से नदियाँ वगैरह ऐसे निकलती है, और ये दक्षिण अफ्रीका का भाग है, ठीक है। फिर अगली जो पर्वतमाला हम देखते हैं वो है एंडीज़ पर्वतमाला, ठीक है। एंडीज़ पर्वतमाला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडीज़, यूराल, अलास्का वगैरह 3-4 कुछ है, रॉकी वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एंडीज़ भी एक ज़रूरी पर्वतमाला है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये देखिए ये एंडीज़ पर्वतमाला आपके सामने यहाँ पे पूरा पूरा मैप है, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अफ्रीका में नहीं, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब अमेरिका आप पता है 2 महाद्वीप है अमेरिका, एक तो उत्तरी अमेरिका, ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है। अब हम पढ़ रहे हैं एंडीज़ पर्वतमाला, तो एंडीज़ यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में इस साइड के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में। तो आप दक्षिण अमेरिका को समझ गए होंगे, ये दक्षिण अमेरिका में, ये देखिए यहाँ पे इतनी दूरी तक है, और ये 7 देशों के अंदर विभाजित है, 7 देश आते हैं इसके अंदर। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ऊंची नहीं है, लंबी पर्वतमाला है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, यानी हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला यही है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर पूछे तो एनडीजी है, ठीक है। और इसकी ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी कौन सी? अकानगुआ, ठीक है। अकानगुआ इसकी ऊंची चोटी लगभग 7000 मीटर के आसपास, और हिमालय की ऊंची चोटी 8848 मीटर के आसपास है, ठीक है। ये हिमालय की, तो हिमालय से लगभग 2000 मीटर आप मान सकते हैं कि कम है, 2000 या 3000 के आसपास, ठीक। फिर अगला जो पर्वत है हमारे सामने अल्पेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। अल्पेशियन पर्वत श्रेणी, अब ये अल्पेशियन श्रेणी कहाँ है इसका मुझे एग्जैक्ट मैप नहीं मिला, मगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो अल्पेशियन जो है USA और कनाडा की सीमा के ऊपर स्थित है। USA का मतलब है अमेरिका। अमेरिका का जो है वो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो देश है वो कहाँ स्थित है। मैं अभी आपको जूम करके बताता हूँ। ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, अल्पेशियन पर्वतमाला। तो USA, यहाँ पे USA, और यहीं पे ऊपर अमेरिका के ऊपर कनाडा है। तो यहाँ पे इसके बीचों बीच कौन सा पर्वत श्रेणी है? वो है अल्पेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ऊंची चोटी इसकी माउंट मिशेल होती है। माउंट मिशेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो यहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बीच के अंदर है, ठीक है दोस्तों। गौर से देखिएगा, और नोट्स बना सकते हैं आप, या फिर PDF को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला पर्वतमाला देखते हैं कि आल्पस पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ पे और इसमें फ़र्क है, ये अल्पेशियन है, और यहाँ पे अब जो अभी जो टॉपिक है वो है आल्पस, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। अब आल्पस जो है वो यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप का पर्वत है। BA थर्ड ईयर 2018 के अंदर पूछा गया था कि यूरोप के कोई 2 पर्वतमालाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो उसमें एक आल्पस भी आता है आपके उत्तर के अंदर, ठीक है। आल्पस कहाँ है? यूरोप के अंदर है, और ऊंची चोटी माउंट ब्लड, ठीक है। अब ये आल्पस देखिए, यहाँ पे तो कुछ देश दिख रहे हैं आपको, इसी के बीच आल्पस पर्वतमाला, जैसे जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, इसके बीचों में जो है पर्वतमाला है, यूरोप के बीचों बीच है बेसिकली, आप मान सकते हैं। तो यही देश आते हैं बीचों बीच, और उनके उसके बीचों बीच कौन सी पर्वतमाला है? आल्पस, ठीक है। ऊंची चोटी इसकी माउंट ब्लैक है आल्पस की। फिर अगला जो टॉपिक है, यानी अगला माउंटेन है, वो है माउंट सिनाई। ये अगला अपनी पर्वत श्रेणी है, और ये मिस्र में स्थित है, यानी कि इजिप्ट, जहाँ पे पुरानी सभ्यता वगैरह आपने पढ़ी होगी कि इजिप्ट की सभ्यता जो है उससे समानताएं होती थी हमारे कालीबंगा की, सिंधु की। तो ये माउंट सिनाई जो है वो
और मिस्र में स्थित है। और जो मुस्लिम धर्म के अनुसार इसको मतलब कुरान में इसका जिक्र किया गया इस पर्वत का, और इसको पवित्र मानते हैं। अगली जो पर्वतमाला यूराल पर्वतमाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया पीछे कि यूरोप की कोई दो पर्वतमाला, तो ये एक तो यूराल और एक आल्प्स पर्वतमाला यूरोप की ही है, ठीक है। तो यूराल भी यूरोप की पर्वतमाला ही है। जैसे ये देखिए यहाँ पे अपने मैप आ चुका है पूरे के पूरे यूरोप का। तो इस यूरोप के अंदर बीचों बीच ये देखिए, ये जो पर्वतमाला आप देख रहे हैं, इस पर्वतमाला का नाम है यूराल पर्वतमाला, ठीक है। मध्य रूस से साइबेरिया तक ये जाती है, यहाँ से मध्य रूस से स्टार्ट होती है और ये साइबेरिया तक चलती है। एशिया व यूरोप की सीमा बनाती है। तो इस साइड एशिया मान लीजिए, ये हिमालय पर्वत श्रेणी अपनी आ गई, ये इस तरफ से हिमालय से आगे जाएगी, ये एशिया इधर आ गया और यहाँ पे यूरोप है। तो इसकी दोनों की सीमा बनाता है ये कौन सी पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी, ठीक है। यूराल ही है, हाँ यूराल पर्वतमाला है। और ऊंची चोटी इसकी ग्रेनो रोइनिया, पता नहीं क्या नाम है, ग्रेनो रोइनिया, ये 1800 लगभग मीटर है। दूरी की कोई ज़रूरत नहीं कितनी ऊंची है, केवल माउंट एवरेस्ट की आपको ध्यान रखनी है। तो ऊंची चोटी इसकी ये है, ग्रेनो नेरिया, पता नहीं जो भी है। फिर अगला जो पर्वत हम देखते हैं, अलास्का पर्वत, जो अलास्का पर्वतमाला, ठीक है। अब अल्पेशियन, आल्पस और अलास्का ये तीनों लगभग मैचिंग है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब अलास्का हम पढ़ते हैं, अलास्का कहाँ है। तो अलास्का पर्वतमाला जो है वो देखिए दोस्तों, ये विश्व का मैप है, ये यूएसए के अंदर स्थित है, यानी कि अमेरिका। और ये अमेरिका का ही जो आप मैप मान सकते हैं। और इसके अंदर ये जो रेड डॉट किया हुआ है, ये अलास्का पर्वतमाला है, ठीक है। और इसकी ऊंची चोटी देखिए माउंट मैकिला है, ठीक है। माउंट मैकिला इसकी ऊंची चोटी किसकी है, अलास्का की, ठीक है। अलास्का पर्वतमाला हम पढ़ रहे हैं। फिर अगला जो अपना माउंटेन है वो है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज माउंटेन है, देखिए ब्रुक्स रेंज कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर तो नहीं दिखता, मगर आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई रेगिस्तान में माउंटेन है, तो वैसा ही कुछ है नज़ारा इसका। और ये अलास्का में स्थित है। अब अलास्का फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अलास्का एक राज्य है यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका में ये राज्य है, इसको रूस ने अमेरिका ने खरीदा था रूस से। रूस ने ऐसे ही दे दिया, इस पर्वत वगैरह को देख कर कि यहाँ पे कुछ निकलने वाला है नहीं, तो इसलिए अमेरिका को बेच दिया और अमेरिका ने इसको खरीद लिया। और अभी ये बहुत ही ज़्यादा संपन्न राज्य बन चुका है। तो अलास्का एक राज्य भी है और ये एक पर्वत श्रेणी भी है, ठीक। फिर अगली जो पर्वत श्रेणी एपेनाइन पर्वतमाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेनाइन पर्वतमाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पश्चिमी अलास्का से इटली तक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अलास्का एक मान लीजिए राज्य है, जैसे ये विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अलास्का है। तो यहाँ से अलास्का के अंदर पश्चिमी अलास्का से लगभग इटली तक है ये जो है पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ से है लगभग, इसी के अंदर ये स्थित है। कौन सी, अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हम एपेनाइन पर्वतमाला पढ़ रहे थे, ठीक। फिर अंगूर की सर्वाधिक खेती होती है यहाँ के अंदर, एपेनाइन के अंदर। अब अंगूर जो है वो शराब बनाने के लिए काम आता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शराब बनाने के लिए उपयुक्त कच्चा माल मिल जाता है। फिर अगला जो पर्वत श्रेणी हम देखते हैं, पिरेनीज पर्वत श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूराल, पिरेनीज, अलास्का और रॉकीज, एंडीज, ठीक है, कुछ पर्वत श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पिरेनीज पर्वतमाला भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए यहाँ पे पिरेनीज का पूरा मैप आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। फ्रांस है ये, और ये स्पेन है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस यूरोप के अंदर ही है, तो ये यूरोप के अंदर एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको डार्क किया है, ये पूरा का पूरा कौन सा श्रेणी है, पिरेनीज की श्रेणी है, ठीक है। और ये स्पेन और फ्रांस के बीच के अंदर स्थित है। इसकी कोई ऊंची चोटी हमें ज्ञात नहीं है। फिर अगला टॉपिक है जोलेन पर्वतमाला। अब जोलेन पर्वतमाला कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ अभी, हम देखते हैं ये कौन सा देश है, ठीक है। तो ये नॉर्वे और स्वीडन देश है, ठीक है। नॉर्वे और स्वीडन, इसके बीच में जोलेन पर्वतमाला स्थित है। फिर देखते हैं हम रॉकी पर्वतमाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रॉकीज या रॉकी पर्वतमाला। तो रॉकी जो है अलास्का से मैक्सिको तक है। अब अलास्का जो साइड में आपने अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, उसी के अंदर मैक्सिको। अब मैक्सिको जो है वो अमेरिका से ऊपर है। मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है, वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाला, तो यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ पे जो है मैक्सिको है। तो अब रॉकी पर्वतमाला कहाँ से, अलास्का से मैक्सिको तक, इस प्रकार से ये यहाँ पे मैप में है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, जैसे यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे है कौन सी, रॉकीज पर्वतमाला ठो। और इसकी ऊंची चोटी जो आप देख रहे हैं माउंट मैकिला, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूरी इसकी ज्ञात नहीं है या फिर मैं नहीं लिख पाया हूँ। इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहाँ से जो पूरी हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं। अभी जैसे एक पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर राजस्थान में, तो उसके अंदर पूछा गया था कि जो पूरी हवा यहाँ से इस पर क्या नाम है इस पर्वत श्रेणी का, रॉकी पर्वत श्रेणी से जो पूर्वी हवाएं चलती हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसमें चिन्हू का ऑप्शन था, ठीक है। तो ये अभी ऐसे प्रश्न बनने वाले हैं, बनते हैं आगे के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न बन जाते हैं। फिर अगली पर्वतमाला हम देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला।
ये भी लगभग पश्चिमी यूरोप के अंदर है, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच के अंदर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच में कहीं पे आधी इधर है आधी इधर है। ठीक है, इस प्रकार है। जर्मनी और फ्रांस में कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट। फिर लास्ट पर्वतमाला आज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रह गई है, ककेसस पर्वतमाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ककेसस पर्वतमाला। काला सागर और अजरबैजान के बीच के अंदर स्थित है और ये चोटी इसकी ऊंची है जो माउंट एलब्रज इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मैप है जो ऊपर तरफ ये चोटी है वो इस मैप के ऊपर की तरफ से है। जो मुझे इसका मैप नहीं मिला, जिसके मुझे मैप मिले उसके मैंने डायरेक्ट लगा दिया और कहीं तो ये मैप मिले भी नहीं। इसके अलावा भी कुछ माउंटेन्स है जैसे कि रहमान, कुछ ऐसी रहमान श्रेणी वगैरह जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, वो तो हम इंडिया ज्योग्राफी में या फिर पढ़ते ही हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो भी लगा हो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, PDF समझ में आएगा, एग्जाम से पहले देख के जाना। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।